तो आज बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को एक छोटी-सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी जब मैंने सुनी तो मैं इस कहानी से काफ़ी प्रभावित हुई, तो मुझे लगा क्यों ना आप सबके साथ इस कहानी को शेयर किया जाए। बहुत पहले की बात है, एक गाँव में एक किसान रहता था। वो किसान जिस तरह से एक आम किसान अपने रोज़ के कामों को करता है, वो किसान भी अपने रोज़ के कामों को करता था और उनमें से एक काम था, रोज़ जाकर कुएँ से पानी लाना। अब पानी लाने के लिए उस किसान के पास 2 मटके थे। एक मटका बहुत खूबसूरत और एक मटका थोड़ा पुराना और टूटा हुआ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट में बताइए कि आप में से किसने इस कहानी को सुना है, क्योंकि ये बहुत आम कहानी है और हम सब ने लगभग इस कहानी को सुना हुआ है। कमेंट करके ज़रूर बताइए किसने इस कहानी को सुना है, क्योंकि कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन इससे मिलने वाली सीख काफ़ी बड़ी है। इसलिए कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिए। अब किसान रोज़ उन दोनों मटकों को अपने साथ लेकर जाता और उसमें पानी लेकर आता। अब होता क्या कि जो अच्छा मटका है उसमें तो पानी पूरा घर तक आता, लेकिन जो मटका थोड़ा-सा टूटा हुआ था, उसमें पानी सिर्फ आधा ही आता। ये देख के अब जो नया मटका है वो रोज़ पुराने मटके को काफ़ी बुरा-भला कहता और उसे कहता कि पता नहीं मालिक ने तुझे अपने साथ क्यों रखा है। तुझे तो जिस काम के लिए बनाया गया है तू वो काम भी ठीक से नहीं कर सकता। मालिक तुझे फिर क्यों नहीं देते? मैं होता तो तुझे कब का बदल चुका होता। ये सब सुन के पुराना मटका काफ़ी हताश, काफ़ी निराश हो जाता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता और कहीं न कहीं अंदर ही अंदर ये विश्वास मानने लगता है, विश्वास करने लगता है कि शायद ये ठीक ही कह रहा है। एक दिन की बात है जब किसान सुबह रोज़ की तरह कुएँ की तरफ जाने लगा, तो पुराना मटका अपने मालिक से कहता है कि मालिक रुको, आप क्यों मुझे रोज़ अपने साथ लेकर जाते हैं? मुझे फेंक क्यों नहीं देते? मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ। जिस काम के लिए मुझे बनाया गया है, मैं वो काम भी ठीक से नहीं कर सकता। आप मेरी जगह कोई दूसरा मटका ले आइए। इस पर किसान कुछ नहीं कहता और चल पड़ता है कुएं की तरफ। कुएं से पानी भर के जब किसान वापस आता है, तो वो बीच रास्ते में रुक जाता है। अब जब बीच रास्ते में रुक जाता है, तो दोनों मटकों से कहता है कि देखो, इस रास्ते को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या दिखाई देता है। दोनों मटके अपने रास्ते को ध्यान से देखने लगते हैं। अब जो अच्छा मटका है वो जब अपने रास्ते को देखता है तो उसे कुछ खास नजर नहीं आता। जिस रास्ते पे वो रोज आता है वो उसे आज भी एक आम रास्ते की तरह नजर आ रहा था। लेकिन जो टूटा हुआ मटका होता है, जब वो अपने रास्ते को देखता है तो उसे दिखते हैं उस रास्ते में बहुत सारे खिले हुए फूल। जी हाँ, और ये देख के वो बहुत खुश हो जाता है और दोनों मटके फिर किसान की तरफ देखने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी है बहुत छोटी सी, लेकिन इस कहानी से मिलने वाली सीख बहुत बड़ी है। हमारे जीवन में अक्सर रोज के काम को करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए कहीं ना कहीं हम कई बार बहुत लो फील करने लगते हैं और ये हम सबके साथ होता है। तो अगर कभी आप अपने आप को लो फील करें तो ये कहानी जरूर सुने। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उसमें से पहली चीज जो मैंने सीखी वो ये कि अगर आपके अंदर बहुत खूबियां हैं तो कहीं ना कहीं उन खूबियों का हमें सकारात्मक प्रयोग करना चाहिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, जैसे कि अच्छे मटके ने पुराने मटके को के लिए किया। दूसरी सीख जो हमें मिलती है वो ये है कि कितनी भी आपके अंदर कमियां हो, आपको अपने अंदर नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। हो सकता है जो कमी आपको अपने अंदर दिख रही है, कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाए, आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन जाए, जैसे कि पुराने मटके को लगा अपने बारे में। और तीसरी सबसे बड़ी सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वो ये कि एक इंसान में खूबियां भी होती हैं और खामियां भी होती हैं। अब ये उस इंसान पर निर्भर करता है कि वो उन खूबियों का और उन खामियों का यानी कमियों का प्रयोग अपने जीवन में किस तरह से करता है, जैसे कि उस किसान ने किया उन दोनों मटकों का प्रयोग। और निष्कर्ष आप सभी जानते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और इस कहानी से आपने क्या सीखा ये भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।